उसके बाद जो दूसरा सेटिंग है क्रोम का जो बहुत ही बेसिक है, इसमें क्रोम में क्या होगा कि आपको 1 to 7 का जो यूआरएल मैंने मोजिला के लिए बताया था वो इसमें रन नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको दो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। ये आप देख रहे हैं सबसे टॉप पे जो क्रोम के सामने फ्लैग्स लिखा हुआ है, ये देखिए फ्लैग्स लिखा हुआ है। आप जब क्रोम पे जाएंगे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। आपको सेटिंग को डिलीट करके फ्लैग्स लिख देना है। फ्लैग्स लिख के एंटर करेंगे तो एंटर करते ही ये पेज ओपन होके आएगा। इसमें दो जो ये ऑप्शन है, ओवरराइड सॉफ्टवेयर एंडिंग लिस्ट और अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिसोर्स लोकल लोडेड फ्रॉम लोकल है, ये दो सर्विसेज को आपको इनेबल कर देना है। और उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन आएगा रीलॉन्च, रीलॉन्च कर देंगे ब्राउजर को। उसके बाद जस्ट सिंपली आपको यहाँ पे यूआरएल डालना है। यूआरएल आप डालेंगे, यहाँ पे एजेंट आईडी डालेंगे, ओटीपी भेजेंगे, ओटीपी डालते ही वेरीफाई ओटीपी करके आधार नंबर अपना यहाँ डाल देंगे, इसको कैप्चर करके सबमिट कर देंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होते ये वेलकम पेज आपको आता होगा, यही वेलकम पेज आपको दिखेगा। इसमें अभी जो सर्विसेज लाइव है हमारी बैलेंस इंक्वायरी, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफर, मिनी स्टेटमेंट एंड विड्रॉल, ये सर्विसेज अभी हमारे इनेबल है। फंड ट्रांसफर में आप किसी भी बैंक में फंड ट्रांसफर कर सकते हो, बट कंडीशन एक ही है, जिसके अकाउंट से डेबिट होगा वो आईडीबीआई बैंक का कस्टमर होना चाहिए। ये हमारा फंड ट्रांसफर का है। मिनी स्टेटमेंट आप सबको पता है, बैलेंस इंक्वायरी आप सब पता है। डिपॉजिट अभी ओनली आईडीबीआई का स्टार्ट है, उस पर हम यूएटी कर रहे हैं, बहुत जल्दी अदर बैंक का डिपॉजिट भी हम स्टार्ट करेंगे, बट राइट नाउ ओनली आईडीबीआई डिपॉजिट इज इनेबल्ड। तो अभी आप आईडीबीआई का डिपॉजिट कर पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा विड्रॉल। जो विड्रॉल आप सबको पता है, किसी भी बैंक का विड्रॉल आप यहाँ से कर सकते हैं थ्रू एईपीएस। ये सर्विसेज है जो लाइव मॉड्यूल में है। विड्रॉल बहुत ही सिंपल है। विड्रॉल पे जैसे क्लिक करेंगे ये पेज ओपन होके आएगा। इसमें आप ऑनर्स करेंगे यूज अगर आईडीबीआई बैंक का कस्टमर है, ऑफर्स अगर सिलेक्ट करेंगे अगर वो एक्सेप्ट आईडीबीआई बैंक किसी भी अदर बैंक का कस्टमर है, उस बैंक को चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, उसको टिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, बायोमेट्रिक कैप्चर करेंगे, बायोमेट्रिक कैप्चर होते ही सबमिट करेंगे। ये ट्रांजेक्शन देखिए सक्सेसफुल आ गया, कैश विड्रॉल ऐसा ही आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ओनली सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन में ही आपको कस्टमर को पैसे देने हैं। अगर कोई फेल्ड हो जाता है या प्रोसेस दिखाता है, इन केसेस में अगर कस्टमर के अकाउंट से पैसा डिडक्ट भी हो जाता है तो उनको नहीं देना है। उनको बता देना है कि विद इन 5 वर्किंग डेज आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। जब मैं 5 वर्किंग डेज कहता हूँ तो ये मैक्सिमम है। कभी कभी रियल टाइम पे भी क्रेडिट हो जाता है, कभी कभी एक आध घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में भी फंड आ जाती है, बट ये 5 वर्किंग डेज इज मैक्सिमम। तो विद इन 5 वर्किंग डेज अगर किसी का फील्ड में डिडक्ट हो जाता तो वो वापस आ जाएगा। दूसरा, आपने क्या काम किया है वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में जाकर देख सकते हैं, और इसको आप पीडीएफ में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डे बाय डे जो भी है रिसीट अगर बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई केस हो तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था हमारा बेसिक आईडीबीआई का जो अभी सर्विसेज हमारी लाइव है। नेक्स्ट जो है वो ऑफलाइन की है। तो ऑफलाइन में देखो मैं भी समझता हूँ कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, बट एटलीस्ट जब जो चीज़ें ऑनलाइन है एईपीएस, उसमें आप एटलीस्ट अपने आप को इनेबल रखें, आप अपने आप को एक्टिव रखें। तो अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, बाकी सर्विसेज भी हम जैसे मैंने बताया 3 सर्विसेज अभी हमारी पाइपलाइन में है, अकाउंट ओपनिंग, डिपॉजिट ऑफ अदर बैंक एंड थर्ड पार्टी डिपॉजिट। थर्ड पार्टी डिपॉजिट में क्या होगा, आप अकाउंट नंबर से किसी भी आईडी बैंक के कस्टमर का पैसा आप उसके अकाउंट में, जैसे कि आपने सपोज मान लिया अकाउंट ओपनिंग इनेबल हो गया, किस कोई कस्टमर आया आपके पोर्टल पे, आपने उसको उसका अकाउंट ओपन कर दिया, लेकिन वो उसको पैसा दे रहा है डिपॉजिट करने के लिए, उसका पैसा कैसे डिपॉजिट करोगे आप? तो इसी के लिए अपने थर्ड पार्टी डिपॉजिट लेके आए हैं। जो थर्ड पार्टी डिपॉजिट में आप क्या करेंगे कि अकाउंट नंबर डालेंगे, जो आपको अकाउंट नंबर दिखा है वो अकाउंट नंबर डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और उसको सबमिट कर देंगे, रियल टाइम पे उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ये 3 सर्विसेज अभी पाइपलाइन में है, जो कि अभी मैक्सिमम इस मंथ के एंड तक हम लॉन्च कर देंगे। ये 3 सर्विसेज जो एज पर पॉसिबिलिटी है, जो टेक्निकल जो चल रहे हैं इशूज। अकाउंट ओपनिंग का बता दूं मैं कि टेक्निकल रिजॉल्व है, उनका कुछ सर्टिफिकेशन रह रहा है,
बैंक का सर्टिफिकेशन जैसे ही हो जाएगा, वो 10-15 दिन का प्रोसेस है उनका, वो जैसे ही हो जाएगा हम कुछ लोगों के लिए इनेबल कर देंगे जो बढ़िया काम कर रहे हैं, देन हम फेज मैनर में जो भी काम करेंगे बढ़िया, हम उनको इनेबल करते चले जाएंगे। बट अगले 15-20 दिन बाद हम जो है जितने भी लोग आज ट्रांजेक्टिंग हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उन सबको इनेबल कर देंगे। ठीक है, ऑफलाइन में देखो चैलेंजेस है, बट देखो आज के टाइम में जो IDFI बैंक का मिनिमम बैलेंस है वो 2500 रुपये का है, 1000 रुपये का भी अकाउंट दे रहे हैं वो, बट डिपेंड करता है वो एरिया पे। तो आप